So, welcome everyone, and thank you for joining us for this session. My name is Advocate Trupti Agarkar, and I'm the legal director of Willcraft, which is a subsidiary company of Imperial Money Private Limited. Now, today I'm going to walk you through the services that we offer. तो विल मतलब वसीयत, और मैं आपको शॉर्ट में विलक्राफ्ट के बारे में आज बताऊंगी कि विलक्राफ्ट का सिंपल पर्पस है कि ये विल बनाने के प्रोसेस को जो है वो बहुत ही आसान बनाता है। कोई भी फियर, कंफ्यूजन या जो कॉम्प्लेक्सिटी अराइज होती है उसको रिमूव करने का काम करता है। तो हम मानते हैं कि विल बनाना कॉम्प्लिकेटेड या इंटिमिडेटिंग नहीं होना चाहिए, एंड इसीलिए हम विल मेकिंग को सिंपल, एक्सेसिबल और लीगली साउंड बनाते हैं ताकि अपनी लेगेसी आप पीसफुली आगे बढ़ा सके। अभी विल का इम्पोर्टेंस क्या होता है? तो विल सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता है, ये एक क्लैरिटी और प्रोटेक्शन का टूल है। सबसे पहले विल इंश्योर करता है कि आपके विशेस फॉलो हो, कि किसको एसेट्स मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। सेकेंडली, ये आपके लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करता है। तो विल सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता है, तो ये क्लैरिटी और प्रोटेक्शन का टूल है। ये आपके लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करता है, डिफिकल्ट टाइम्स में फैमिली को लीगल कंफ्यूजन का सामना नहीं करना पड़ता। एंड थर्डली, विल डिस्प्यूट्स जो है वो अवॉइड करता है। मोस्टली ये तब होते हैं जब इंटेंशंस जो होते हैं और टेस्टेटर के वो क्लियर नहीं होते। अब टेस्टेटर मतलब वो होता है जो विल बनाता है। तो विल बनाना फ्यूचर के लिए नहीं बल्कि आज के लिए रिस्पॉन्सिबल प्लानिंग होती है। अभी करंट रियलिटी की अगर बात करें इंडिया में, तो ऐसा है कि मेजॉरिटी लोगों के पास आज विल नहीं है, बट बहुत लोग नॉमिनेशन जो है उस पर रिलाई करते हैं। लेकिन लीगली नॉमिनेशन का इनहेरिटेंस कोई डिसाइड नहीं करता, और एस्टेट प्लानिंग को लोग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और एक्सपेंसिव ऐसा सोचते हैं, जो कि लॉयर्स ही समझ सके। बट ऐसा नहीं है। रिजल्ट ये होता है कि फैमिली को इमोशनल लॉस के साथ साथ लीगल स्ट्रेस भी हैंडल करना पड़ता है। तो जो तीन मेजर कोर गैप्स है विल मेकिंग में, तो ऐसा है कि पहला ऐसा है कि अवेयरनेस की कमी है लोगों में, कि लोगों को इम्पोर्टेंस और लीगल एस्पेक्ट्स क्लियर नहीं होते। दूसरा, एक्सेस का इशू होता है कि ट्रस्टेड और अफोर्डेबल लीगल हेल्प इजीली अवेलेबल नहीं होती है। एंड तीसरा ऐसा है कि लैक ऑफ सिंपल सॉल्यूशंस। तो विलक्राफ्ट एग्जैक्टली यही करता है कि इस चीज में इंटरवीन करके इन गैप्स को ब्रिज करने का काम करता है। अभी हम आपको विलक्राफ्ट ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये एक टेक्नोलॉजी एनेबल्ड प्लेटफॉर्म है जो विल मेकिंग को सिंपल बनाता है। हम हाइब्रिड अप्रोच फॉलो करते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपर्ट गाइडेंस भी आपको मिलता है, और सारी जो वसीयत होती है वो इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग, जो कि इंडियन सक्सेशन एक्ट है उसके अकॉर्डिंग, ऑल्सो इन सम केसेस रिलीजन स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं तो वो भी कंसिडर की जाती है। और हमारा एम बस इतना है कि विल को अंडरस्टैंडेबल और अचीवेबल हमें बनाना है। अभी विलक्राफ्ट आपको क्या ऑफर करेगा? तो विलक्राफ्ट आपको एंड टू एंड सपोर्ट देता है जिससे आप स्टेप बाय स्टेप गाइडेड विल क्रिएशन कर सकते हैं। इसके फॉर्मेट्स बहुत ही सिंपल एंड लीगली कंप्लायंट होते हैं। तो जहां जरूरत है वहां लॉयर असिस्टेंस आपको प्रोवाइड की जाती है, और आपका विल सिक्योरली स्टोर्ड भी होता है, जिसे हम डिजिटल लॉकर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं इजी एक्सेस के साथ। अभी लीगल वैलिडिटी की अगर बात करें इंडिया में, तो ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में जो विल्स वैलिड होने के लिए दो चीजें लगती है। एक होता है कि टेस्टेटर मतलब जो विल बनाता है उसका सिग्नेचर होना चाहिए, और आपको दो इंडिपेंडेंट विटनेसेस लगेंगे जिसका अटेस्टेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी एक मिथ मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी कि विल रजिस्ट्रेशन जो होता है विल बनाने के बाद वो मैंडेटरी नहीं होता है, वो बिल्कुल जरूरी नहीं है। बट ऑफ कोर्स अगेन रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, लेकिन प्रॉपर एग्जीक्यूशन और विटनेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो विलक्राफ्ट यही इंश्योर करता है।
अगर हम प्राइसिंग की बात करते हैं तो हमारी प्राइसिंग बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। इट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी एंड कन्वीनियंस फी। तो स्टार्टर हमारे पास दो प्लान्स है, एक है स्टार्टर प्लान जो कि सिंपल एस्टेट्स के लिए है, और दूसरा है प्रो प्लान जहाँ पे कॉम्प्लेक्स एस्टेट्स, जहाँ लॉयर इन्वॉल्वमेंट लगता है और डिटेल्ड प्लानिंग चाहिए होती है। अभी आप सिंपल प्लान से आई एम सो सॉरी बट हम क्वेश्चंस थोड़ा सा सेशन के बाद लेंगे। थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सो जैसे कि मैंने बताया आपको कि हमारे पास दो प्लान्स है, एक है स्टार्टर प्लान और एक है प्रो प्लान। तो स्टार्टर प्लान जो है वो सिंपल एस्टेट्स के लिए होता है, एंड द प्रो प्लान इज वेयर द कॉम्प्लेक्स एस्टेट इश्यूज लाए, जहाँ पे लॉयर्स की बहुत इन्वॉल्वमेंट और डिटेल्ड प्लानिंग लगती है। आप सिंपल प्लान से भी स्टार्ट कर सकते हैं एंड बाद में यू कैन ऑफ कोर्स अपग्रेड इट टू द प्रो प्लान। नाउ प्राइसेस की अगर बात करें तो सिंपल वर्सेस प्रो हम कौन सा चूज कर सकते हैं। तो अगर आपके एसेट्स सिंपल है और बेनिफिशियरीज आपके अगर क्लियर है तो आपको आपके लिए स्टार्टर प्लान इज सफिशिएंट। और अगर मल्टीपल एसेट्स या बिजनेस इंटरेस्ट्स या फिर स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है तो आपके लिए प्रो प्लान बेटर रहेगा। तो प्रो प्लान में आपको लॉयर डायरेक्टली इन्वॉल्व रहेगा फॉर एक्स्ट्रा क्लैरिटी। नाउ इफ वी टॉक अबाउट कंसल्टेशन एंड सपोर्ट मॉडल, तो हम क्लाइंट्स को ऐसे रश नहीं करते हैं, यू नो, फॉर टेकिंग स्पेसिफिक प्लान्स। हम पहले आपकी नीड्स को समझते हैं और फिर ड्राफ्टिंग में आपको गाइड करते हैं। अभी लॉयर्स रिव्यू करते हैं फॉर लीगल क्लैरिटी, और लास्ट में साइनिंग और विटनेसिंग में सपोर्ट देते हैं ताकि आपकी विल लीगली स्ट्रांग बने। अभी नाउ व्हाट how who do we serve? So Willcraft is for different stages of people: working professionals, senior citizens, families, business owners, NRIs, ये सबके लिए है। तो बेसिकली हर सिचुएशन के हिसाब से सॉल्यूशन हमारे पास है। देन वी टॉक अबाउट क्रॉस बॉर्डर कंसिडरेशंस, जैसे कि एनआरआईज होते हैं। तो नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए एस्टेट प्लानिंग थोड़ा सेंसिटिव मैटर हो जाता है, बिकॉज उनके एसेट्स हर जगह होते हैं। तो इंडियन एसेट्स के लिए आइडियली इंडियन विल जो होता है उस वो कवर होना चाहिए। तो फॉरेन एसेट्स के लिए भी सेपरेट प्लानिंग हो सकती है। तो हम जुरिस्डिक्शन वाइज गाइडेंस देते हैं फॉर फ्यूचर कंप्लायंस, मतलब सॉरी फॉर फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस, ताकि वो अवॉइड हो सके। देन व्हाट मेक्स विलक्राफ्ट डिफरेंट? तो विलक्राफ्ट का फोकस जो है वो क्लैरिटी पे है। देयर इज नो हैवी लीगल जार्गन, इट्स वेरी सिंपल लैंग्वेज, बहुत ही सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, वेरी ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग एंड टेक्नोलॉजी प्लस लॉयर्स का बैलेंस है यहाँ पे, विच यू वोंट गेट विथ योर लोकल लॉयर्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ट्रस्ट और पीस ऑफ माइंड रहेगा। हमारा एक्चुअली सिर्फ एक ही पर्पस है कि हम विल्स नहीं बनाते, हम रिस्पॉन्सिबल प्लानिंग प्रमोट करते हैं एंड लीगल अवेयरनेस को बिल्ड कराते हैं, ऑफ कोर्स फैमिली डिस्प्यूट्स रिड्यूस करते हुए। तो हमारा बस एक ही गोल है कि आज की क्लैरिटी कल का कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड कर सके। तो एंड में सिर्फ आई वांट टू से कि लेगेसी पास ऑन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट क्लैरिटी भी होनी चाहिए। तो विलक्राफ्ट यही कॉन्फिडेंस आपको देता है कि आप कॉन्फिडेंस के साथ प्लान कर सके। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। अगर कोई क्वेश्चंस है आपको तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू। What about the guardianship? It is included or excluded? The guardianship, well, it depends. If you have a minor child, then Okay. it is included. You will have to, you know, keep a guardian in case of a minor. But if not, then it's not necessary. Okay. Yeah. What will be the cost? Yeah, we have, as you, I already mentioned that we have two plans. So there's one starter pack. It starts from 1499, and the pro pack, it is for 2499. Apart from this, we 2499. also have 30 minutes legal consultation
which is priced at 550 rupees. Okay. Yeah, and that is all. ओके। Yeah. एंड ये जो डेटा है मैम, जो भी बिल बनेगा क्लाइंट के लिए, Yeah. ये ऑनलाइन ही स्टोर्ड रहेगा? सी सर, आप जब बनाएंगे ना आपका विल, जो भी आप डेटा उसमें डालेंगे, ऑफकोर्स इट इज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, तो उसका टेंशन नहीं है आपको। ऑनलाइन ऑफकोर्स ये स्टोर्ड रहेगा बिकॉज ये क्लाउड सर्विस है। ओके। आपका जब विल बन जाएगा, आपकी जब वसीयत बन जाएगी, तब आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यू कैन स्टोर अ हार्ड कॉपी एज वेल। So client, if object में how it will be protected? So क्योंकि ये क्या है मैम, ऑनलाइन है, फर्स्ट टाइम अगर नया नया लगेगा क्लाइंट को, तो हम इसमें क्या ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हैं? जैसे ऑनलाइन है तो मोस्टली आई थिंक प्रोबेबल क्वेश्चंस क्लाइंट्स के यही रहेंगे कि उनका जो डेटा है, जैसे कि उनके बैंक अकाउंट्स और उनके बाकी के एसेट्स एंड एवरीथिंग के बारे में आपके राइट, पास इंफॉर्मेशन राइट, आ जाएगा। तो राइट। हमें बस उतना बताना है कि सिंस इट इज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, और बाकी की भी लाइक टेक्निकल फैसिलिटीज है, आई डोंट रियली नो, इट इज समथिंग AES ऐसा कुछ तो भी, सिक्योरिटी समथिंग विच इज़ वेरी टेक्निकल। तो वो सब भी है। मैं आपको एक शीट प्रिपेयर करके दे सकती हूँ जिसमें वो सब चीज़ें मेंशन्ड रहेगी, तो आप वो चीज़ें डायरेक्टली क्लाइंट को भेज सकते हैं। इट्स वेरी सेफ, उनका डेटा ऐसा कहीं और नहीं जाएगा। तो इसके बिसाइड्स लिए फिर अलग से कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे? यस, डॉक्यूमेंट स्टोरेज जैसा है, तो इट इज 999 फॉर अ ईयर। तो उसमें आप Okay. n नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपके स्टोर कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में हम्म, ऑफ कोर्स आपके बैंक अकाउंट्स और जो भी है, बाकी प्रॉपर्टीज एंड उसके पेपर्स और बाकी के अदर डिटेल्स, अगर आपके पास बिटकॉइंस है तो वो, एवरीथिंग हम्म, एल्स, मतलब जो भी एक ऐसा मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से आप एक जगह पे उसे रख सकते हैं, विच विल ऑल्सो बी एक्सेसिबल बाय योर फैमिली, बट ऑफ कोर्स आपको एक्सेस देना पड़ेगा तभी। ये विलक्राफ्ट से कनेक्टेड है मैम, जो आप बता रहे हैं, यस या यस, फिर ये ये विलक्राफ्ट की different है? सर्विसेज है। ओके। या और या इट इज अ वन टाइम फीस मैम फॉर वन स्टार्ट प्लान एंड प्रो प्लान? फिर ये यस, डेटा एक्सेस एक्चुअली करने के लिए कुछ रिन्यूअल्स रहेंगे? राइट। सो बेसिकली ये 1 साल के लिए फीस है, एंड देन जैसे हम कभी विल बनाते हैं तो हम्म, यूजुअली 2-3 साल तक, मतलब मोस्टली आपके एसेट्स चेंज नहीं होते हैं। तो okay, आपने एक बार आज विल बना ली, ऑफ कोर्स आप हम्म, उसको n नंबर ऑफ टाइम्स चेंज कर सकते हैं। 1 साल के लिए ये वैलिड रहेगा। आपको फिर जब भी कुछ ऑल्टरेशंस वगैरह करने रहेंगे, या फिर डॉक्यूमेंट स्टोरेज को आपको ये करना पड़ेगा रिचार्ज, तो फिर वो एक हम्म। साल बाद करना पड़ेगा। तो 1 साल की इसकी वैलिडिटी है। तो इसका मतलब ये तो पर हर साल रिन्यू होगा, और उसके चार्जेस मैम फिर कम होंगे या फिर इंटैक्ट ही रहेंगे? सी सर, डॉक्यूमेंट स्टोरेज के लिए हर साल रिन्यू करना इज प्रैक्टिकल, बट ओके। आप अगर जैसे आज आप विल बनाते हैं, 1 साल हम्म, बाद प्रॉबेबली आप एसेट्स कुछ ओन करेंगे, एक मतलब डिफरेंट एसेट्स कुछ ओन कर रहे हैं या हम्म। फिर सेल कर रहे हैं, राइट, तो शायद वो विल में राइट। ऐड ऑन होंगे या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बट हम्म, बहुत ही माइनर चेंजेस रहेंगे। तो उसके लिए यू नीड नॉट अगेन डू डू द रिचार्ज, बिकॉज वो ओके। बहुत ही माइनर चीजें हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको विल ऐसे स्क्रैच से बनाता है फिर से, तो ऑफ कोर्स हम्म, आपको लगेगा। मतलब प्रैक्टिकली मैं आपको अगर बोलूँ, तो एक बार हम्म। आपने बना ली वसीयत तो यू नीड नॉट चेंज इट फॉर अ कपल ऑफ इयर्स। राइट। अगर चेंज नहीं होता या तो नेक्स्ट ईयर पे वैसे भी मुझे कुछ मैनेज करने के लिए फीस तो वन टाइम क्लाइंट क्लाइंट को देना ही नहीं पड़ेगा, मतलब रिन्यूअल नहीं करना पड़ेगा? यस यस, बिकॉज माइनर चेंजेस होंगे तो उसके लिए तो हम बैठे ही है। राइट, राइट। हम्म। ओके। जी, ओके मैम, थैंक यू। यू वेलकम। ओके, तो आई गेस इसी के साथ हम आज का सेशन कंक्लूड करते हैं। Thank you so much for taking your precious time out, and have a great day, everyone. Thank you.